हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं। और हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, जिसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं और हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट प्रीवियस सेशन में डन कर चुके हैं। तो आज हम लोग लास्ट 2 पार्ट्स डन करेंगे, दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसके अलावा नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन, ये 3 टर्म्स और भी हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में वो तीनों टर्म्स भी ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों का इस सेशन में फोकस है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी की तरफ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी की। मोलैरिटी जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, हम लोग फॉर्मूला से समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है हम लोग नॉर्मली यहाँ पर बाइनरी कंपाउंड्स की बात करेंगे, बाइनरी कंपाउंड्स की नहीं, सॉरी, बाइनरी सॉल्यूशंस की, जिसमें एक हमारे पास सॉल्यूट होगा और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा और ये मिलकर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे, मतलब एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है, कैपिटल एम से मैं डिनोट कर देता हूँ, हालांकि यूनिट में भी कैपिटल एम यूज कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो हमारा सॉल्यूट है उसके मोल्स लिखेंगे ऊपर। और मोल्स का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जैसे मैं यहाँ पर सॉल्यूट की अगर बात करता हूँ तो फिर मास सॉल्यूट का और मोलर मास भी सॉल्यूट का आएगा, तो मोल्स सॉल्यूट के निकल कर आ जाएंगे। नीचे हमें डिवाइड करना है वॉल्यूम से, लेकिन वो वॉल्यूम किसका होना चाहिए, सॉल्यूशन का होना चाहिए, और उसकी यूनिट जो है वो लीटर्स में आएगी। तो यानी कि सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उसे वी कॉल मोलैरिटी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसे वी कॉल मोलैरिटी। जो यूनिट है मोलैरिटी की वो या तो कैपिटल एम लिख सकते हैं हम लोग, या फिर मोल पर लीटर। मोल हो गया मोल्स के लिए, लीटर हो गया वॉल्यूम के लिए। खास तौर पे ध्यान रखना है, अगर हमारा वॉल्यूम किसी और यूनिट में दिया हुआ है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल एज इट इज। लीटर को अगर आप ऊपर लिखोगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा। सो मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, या कैपिटल एम भी लिख सकते हो। तीनों किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो हो गई एक कहानी। अब जरा एक बार दूसरी कहानी सुनिए इसी फॉर्मूला से रिलेटेड। अगर सपोज करिए, चलो मैं इसको अब ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जो समझानी है बात इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, वो सपोज कर लो n है। सॉल्यूट के मोल्स n सपोज कर लो, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसे हम लोग लेट कर लेते हैं V1 लीटर, V1 लीटर। तो जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन वो क्या होगी, M1 हो जाएगी। सपोज कर लो M1, यूनिट रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास, मैंने ये इस बॉक्स में क्या आपको कहा है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट के मोल्स n है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 है और मोलैरिटी M1 है, ये सपोज कर लिया। अब मान लेते हैं कि मैंने उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया या फिर सॉल्वेंट ऐड कर दिया।
सॉल्यूट कोई चेंज नहीं किया, ये हो गया केस 1। अब जरा सुनिए केस 2 की कहानी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मैंने सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं किया, यानी कि सॉल्यूट जितना था उतना ही है। अगर पहले भी n मोल्स थे तो अब भी n ही है, क्योंकि ना तो मैंने सॉल्यूट का मास चेंज किया और मोलर मास तो चेंज होता ही नहीं। लेकिन अगर मैंने ऐड कर दिया है सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन का। अब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लेट कर लो V2 है, V2 लीटर। मतलब मैं केस 2 क्या लिखूंगा, ऑन एडिशन ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दिया। लेट मी से वाटर है हमारे पास, तो हमने वाटर ऐड कर दिया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज V2। तो अब जो मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, उसको क्या लेट कर लो, M2 कर लो। आप क्या देख रहे हो, केस 1 में और केस 2 में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम है, क्योंकि हमने सॉल्यूट का अमाउंट में कोई चेंज नहीं किया। लेकिन जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 हो गया और मोलैरिटी M1 से M2 हो गई। ये कहानी क्लियर हो गई। अब जरा देखिए कि इस कहानी में आप क्या एक जनरेट करेंगे चीज़ जो न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे काम देगी। फर्स्ट केस के लिए मोलैरिटी है M1, मोल्स N और वॉल्यूम V1। तो यानी कि मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, N इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई बाई V1। इक्वेशन 1 लिख सकते हैं हम लोग। मोल्स ऑफ सॉल्यूट N है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का V1 है और मोलैरिटी M1 है। सेकंड केस में मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम मोल्स N है एंड वॉल्यूम इज V2। तो यानी कि N इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाई V2 हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स तो चेंज हुए ही नहीं है, ये क्लियर है यहाँ से। तो ये भी n के इक्वल, ये भी n के इक्वल, तो फिर फ्रॉम 1 and 2 व्हाट कैन आई से, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशंस की बात करती है और उसमें सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं किया, तो आप डायरेक्टली M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मान लो आपको 4 में से कोई 3 क्वांटिटीज दे दी और आप फोर्थ वन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका बहुत टाइम सेव करेगा। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तब आपको पता चलेगा कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग डायरेक्टली जो भी रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेशन में कर सकते हैं। तो ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि मोल्स अगर सॉल्यूट के ना चेंज हो और मोलैरिटी और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं तो वी कैन अप्लाई M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। और वी कैन से इन जनरल कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं होता तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि M इंटू V मोल्स के इक्वल होता है सॉल्यूट के और वो वैल्यू फिक्स है। ओके, चलिए, तो मोलैरिटी की कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो गई, लेकिन एक न्यूमेरिकल करना बनता है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। हमारी NCERT में एक एग्जाम्पल दी हुई है तो वो हम लोग वही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम लोग फॉर्मूला डिलीट नहीं करते। ये लीजिए, तो अब आपका क्या करते हैं, इसको टिक लगा देते हैं, क्योंकि मोलैरिटी हमारा टॉपिक डिस्कस हो चुका है। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मोलैरिटी कैलकुलेट करिए NaOH की अगर 4 ग्राम डिजोल्व किया गया है 250 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर के अंदर। देखिए क्या दिया हुआ, मैं आपको शॉर्ट में लिख आता हूँ। NaOH का मास, NaOH यस, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा जो सॉल्यूट का काम कर रहा है, उसका मास मुझे 4 ग्राम दिया हुआ है। 4 ग्राम यस। तो हमें पता है कि हमें ऊपर सॉल्यूट के मोल्स चाहिए, तो इसके साथ ही मोलर मास निकाल दो NaOH का। मोलर मास ऑफ NaOH, सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो यू विल गेट 40 ग्राम। अब आप कहोगे कि हाइड्रोजन का तो 1.008 होता है,
लेकिन अगर इतना एक्यूरेट आपको याद नहीं रहेगा हर किसी का, तो आप ये वैल्यूज़ ले सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर वैल्यूज़ वो दे देते हैं फिर आपको वही वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। तो अब हम लोग मोल्स निकाल देते हैं, मोल्स ऑफ NaOH। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला है मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो NaOH का मास है 4, मोलर मास है 40, सो यू विल गेट 1/10 यानी कि 0.1 मोल्स आ गए। तो 0.1 मोल आ गए हैं NaOH के। उसके बाद हमें नीचे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन्होंने ऑलरेडी हमें गिवन कर दिया है, दैट इज 250 ml। 250 ml हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है। इसको जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमें वॉल्यूम लीटर्स में ही लेना है, तो मिलीलीटर को अगर लीटर में बदलना है तो यू हैव टू डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 0.25 लीटर। अब लगाते हैं फॉर्मूला मोलैरिटी वाला। तो फॉर्मूला तो हमने लिखा ही हुआ है, इधर कर देते हैं अपन, दिख जाएगा ना इधर। ओके, थोड़ा सा अब सही है। तो फॉर्मूला मोलैरिटी का लिखा हुआ है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें क्या ऊपर करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 0.1। तो 0.1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है 0.25। तो पॉइंट हटाओगे 10, इसका पॉइंट देगा 100, ये आ जाएगा 4, सो यू विल गेट 0.4 कैपिटल M लिख दो, या मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, आपकी मर्जी है। तो 0.4 मोलैरिटी, यस, ठीक है, क्लियर। तो ये कहानी है। ऐसे न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तो हर चीज़ देखो, पढ़ो और समझो। एक और चीज़ आपको नोट करनी है, मोलैरिटी जो है M वो डिपेंड करती है वॉल्यूम पे, और जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर, इसका मतलब क्या है लाइन का, कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, टेम्परेचर पर वॉल्यूम डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम चेंज होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बदलता है तो वॉल्यूम भी बदलेगा, और अगर वॉल्यूम बदला तो मोलैरिटी की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये कहानी इस तरीके से पूरी होती है। चलिए बेटा, मोलैरिटी डन हुआ। नाउ लेट अस मूव टू मोलैलिटी। चलिए, थोड़ा सा ही फर्क है लेकिन करना है, इसको इरेज कर देते हैं। एंड आई जस्ट होप कि आप साथ साथ कोशिश कर रहे हो कि कुछ ना कुछ लिखने की, क्योंकि रिटन मटेरियल आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ है मोलैलिटी, फोर्थ वन, मोलैलिटी। सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिखते हैं मोलैलिटी का। मोलैलिटी के लिए स्मॉल m का यूज़ किया जाता है। तो मोलैलिटी के लिए अगर कैपिटल M है तो मोलैलिटी के लिए स्मॉल m का फ़र्क है, और मतलब नोटेशन है। यहाँ पर R है, यहाँ पर L है, तो ये भी थोड़ा सा आपको देखना है। इसमें क्या होता है, ऊपर तो सेम चीज़ आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सेम चीज़ है कि ऊपर क्या लिखना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन डिवाइड में फ़र्क आ जाएगा। डिवाइड में क्या लिखना है, मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास इन किलोग्राम। देखिए मोलैरिटी में क्या था, मास की जगह वॉल्यूम था। मैं यहाँ पे एक वो बनाता हूँ कंपैरिजन चार्ट, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी में क्या चीज़ हो रही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, मास ऑफ सोलवेंट। देखिए फर्क है,
वॉल्यूम की जगह पर मास आया है और सॉल्यूशन की जगह पर सॉल्वेंट आया है, ये फर्क है। यहाँ पर लीटर है और यहाँ पर केजी किलोग्राम है। क्लियर? तीसरी बात सुनिए, मोल लीटर इनवर्स, तो ये क्या होगा, मोल केजी इनवर्स, है ना, क्योंकि नीचे किलोग्राम आएगा तो केजी इनवर्स हो जाएगा। एक बात और हमने यहाँ पे क्या किया था कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वाई? क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मोलैलिटी के फॉर्मूला में टेम्परेचर का रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आ ही नहीं रहा, वॉल्यूम मास से डिपेंड नहीं करता। मास डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, सॉरी ऑन टेम्परेचर। लो, ठीक है। और मोलैलिटी मास पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के या सॉल्यूट के वटएवर, लेकिन वो चीज़ टेम्परेचर पे डिपेंड करती ही नहीं। तो इसीलिए टेम्परेचर जितना मर्जी चेंज हो जाए मोलैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मोलैरिटी पे असर पड़ेगा, क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड इसलिए करती है क्योंकि ये वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब फॉर्मूला तो खैर आपके सामने आ ही गया, जैसे मोलैरिटी का था वैसे ही मोलैरिटी का फॉर्मूला है। एक एग्जांपल है हमारे पास, वो हम लोग करते। अच्छा, इसको डिफाइन जैसे करना हो, जैसे हमने वो किया था, वो क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent। तो 1 kg सॉल्वेंट ले लो और उसके अंदर कितने मोल्स सॉल्यूट के डिजॉल्व हैं, उस क्वांटिटी को यू कॉल मोलैलिटी, उसको अपन मोलैलिटी कहेंगे। अब मेरे पास जो प्रॉब्लम है मैं उसकी बात करूंगा यहाँ पर, और इसको मैं पहले इतने पार्ट को इरेज कर दूं, वो भी इरेज कर देता हूँ क्योंकि उसकी भी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला लिखा रहेगा, फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे ही। तो लेट अस डू। अच्छी प्रॉब्लम है ये, एनसीईआरटी की ही। डेंसिटी ऑफ 3 कैपिटल एम सॉल्यूशन। ओके, हमें सबसे पहले तो दिया हुआ है मोलैरिटी, यस 3m। मुझे पता कैसे चलता है, अगर कैपिटल M का यूज हो गया तो मतलब वो मोलैरिटी है, अगर स्मॉल m का यूज हो तो वो मोलैलिटी है। तो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ किसकी दी हुई है, सॉल्यूशन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं सॉरी NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी का मतलब सॉल्यूशन का डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और सॉल्यूशन की जब बात कर रहे हैं तो मतलब NaCl की बात नहीं हो रही। पानी लिया, पानी में NaCl को डिसॉल्व किया है, तब वो सॉल्यूशन बना है, तो उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है। मतलब NaCl इन वाटर, ये गलतफहमी मत रख लियो कि ये NaCl की डेंसिटी है। सॉल्यूशन क्लियर कट है, इट मीन्स वाटर ले लो, उसके अंदर NaCl डिसॉल्व कर दो, फिर वो जो सॉल्यूशन बना उसकी डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीलीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। कैलकुलेट दी मोलैलिटी, मुझे मोलैलिटी कवर करनी है। ओके, तो पहले तो मोलैलिटी के फॉर्मूले पे चलते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, समझ में आ गई होगी बात कि मुझे क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और फिर चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से तो मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि ना तो मेरे पास सॉल्यूट के मोल्स दिखाई दे रहे, ना मास ऑफ सॉल्वेंट दिखाई दे रहा। तो इट मीन्स जो गिवन है वहाँ से हमें ये चीज़ों को ढूंढना है। तो यानी कि फॉर्मूला तो बहुत बाद में अप्लाई करेगा, पहले तो हम लोग इन चीज़ों को इकट्ठा करें, है ना। चाय तो बाद में बनेगी ना, पहले तो चीनी, चाय पत्ती, गैस, पतीला, दूध, ये सब का अरेंजमेंट करें,
तो लेट अस अरेंजमेंट ऑल दिस थिंग्स। गिवन क्या है? मोलैरिटी। तो चलिए मोलैरिटी से शुरू कर लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? मिस्टर सोल्यूट के, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। किसके अंदर? लीटर्स के। फॉर्मूला जरूर लिखो ताकि चीजें क्लियर रहें, क्योंकि मुझे ये चीज पता करनी है, ये चीज गिवन है व्हाटएवर। मोलैरिटी मुझे कितनी गिवन है? मोलैरिटी मुझे गिवन है 3। तो हम लोग वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या हमें मोल्स सोल्यूट के पता है? बिल्कुल भी नहीं पता। तो हम लोग क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मुझे नहीं पता। अब सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या मुझे पता है? जब भी हमें मोलैरिटी देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि जो भी मोलैरिटी होती है वो पर लीटर के हिसाब से होती है, या अगर मुझे मोलैरिटी पहले से ही गिवन कर दें तो वो पर केजी, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो हम लोग क्या लेंगे? 1 लीटर लेंगे। तो मतलब जो मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है, वाटर के अंदर जो NaCl को डिसॉल्व किया है, उसका जो वॉल्यूम है वो आई विल टेक इट एज 1 लीटर। तो फिर यहाँ से क्या कैलकुलेट हो गई? मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कैलकुलेट हो गए। मैं इसको N लिख लेता हूँ, ठीक है। 3 को 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 मोल आ। तो यानी कि जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो मेरे पास 3 कैलकुलेट हो गए। तो यानी कि मोल्स तो मेरे पास कैलकुलेशन में आ गए। लेकिन अभी कहानी क्या बची है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो अभी बाकी है कहानी। अब मुझे एक और चीज़ दी हुई है, तो मोलैरिटी का तो मैंने यूज़ कर लिया। अब बात आती है डेंसिटी। सबसे पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखना जरूरी है साथ साथ कि सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। अदरवाइज चेक कर तो कंफ्यूज होंगे, हम भी खुद को कंफ्यूज कर लेंगे। अब अगर सॉल्यूशन, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले ये सोचो, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं सॉल्यूशन की डेंसिटी की बात करता हूं तो फिर मेरे पास क्या होगा? मास भी सॉल्यूशन का आएगा एंड वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है तो मास और वॉल्यूम भी तो उन्हीं का होगा। व्हाट इज डेंसिटी? 1.25। ध्यान रखिए ये मिलीलीटर है और ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब वाटर प्लस NaCl का मास क्या मुझे पता है? नो आइडिया। मैं इसको मास W लिख देता हूँ। चलो अब मास ही लिखते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ये मोल सॉल्यूट के हैं, ठीक है। मैं इधर सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन पूरा यूज कर लेता हूँ, नहीं तो ज़्यादा नोटेशन से कंफ्यूजन ही क्रिएट हो जाएगी। क्या मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है? यस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर। तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। तो ओके 1 लीटर, दिस इज मिलीलीटर। तो यूनिट की गड़बड़ हो गई। तो या तो मिलीलीटर को लीटर में बदलो या फिर लीटर को मिलीलीटर में बदलो, आपकी मर्जी है। तो मान लो मैं 1 लीटर को मिलीलीटर में बदल देता हूँ, क्योंकि डेंसिटी में नहीं होता कि वॉल्यूम जो है वो लीटर में कन्वर्ट करना है या नहीं करना, वो हमारे ऊपर है, हमें सेम यूनिट करनी है। तो वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 1 लीटर को मैंने मिलीलीटर में बदल दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। और ये किया क्यों? क्योंकि जो 1.25 है वो मिलीलीटर में है, तो यूनिट तो सेम करनी पड़ेगी आपको। तो 1.25 1000 मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पॉइंट है, 2 जीरो कट जाएगी, तो 1250 ग्राम आ जाएगा। तो यानी कि जो सॉल्यूशन का मास है वो मेरे पास 1250 आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या? ये भी ध्यान रखिए, हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए। ये मेरे पास सॉल्यूशन का मास आया है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है?
मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1250 ग्राम, है ना। सही बात है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की बात हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो मतलब सॉल्यूट का मास मुझे माइनस करना है। क्वेश्चन तो फिर वही आ गया, सॉल्यूट का मास तो मुझे पता ही नहीं है, क्या मैं पता कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं मार्कर लेके आता हूँ, अभी तक करेंगे। एक सेकेंड, मार्कर किधर गए? ओके, गॉट इट। हाँ जी, तो अब देखिए हम लोग अब यानी कि मुझे सॉल्यूट का मास अब पता करना है। अगर सॉल्यूट का मास पता चल गया तो माइनस करके सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। चलो इधर दिख जाएगा, चलो ये इसको ये फॉर्मूला तो चलो अपन यूज दोबारा लिख लेंगे इसको, ठीक है। इसको दोबारा लिख लेंगे अपन, टॉपिक भी चलो पता चल ही गया, अब तो चैप्टर का नाम तो नहीं, तो इतनी स्पेस बहुत है। चलिए, मुझे सॉल्यूट के मास की बात करनी है। मैं एक टर्म लिखता हूँ मोल्स। किसके मोल्स? सॉल्यूट के। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास भी किसका होगा? ऑफ कोर्स सॉल्यूट का। अगर मोल्स सॉल्यूट के निकल रहे हैं तो फिर मास और मोलर मास भी सॉल्यूट का होगा। सॉल्यूट के मोल्स ध्यान से देखिए, आप निकाल चुके हो 3 मोल, तो 3 लिख देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट ये तो फाइंड करना ही है, ये तो मेरा टारगेट है ही अभी इस टाइम के लिए। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? NaCl, मिस्टर सोडियम क्लोराइड। क्या इसका मोलर मास मुझे पता लग सकता है? बिल्कुल। सोडियम का कितना होता है? 23। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। सो यू विल गेट 58.5, 58.5। ठीक। अब मास ऑफ सॉल्यूट आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि निकल जाएगा इजीली। मास ऑफ सॉल्यूट 3 मल्टीप्लाई बाय 58.5, तो ये आ जाएगा 15, 25, 70। ठीक है, 50, 150, 8 इंटू, ठीक है, सही है। तो ग्राम, दिस इज इन ग्राम्स। तो ये मेरे पास किसका मास निकल कर आ गया? ये सॉल्यूट का मास निकल कर आ गया है, जो कि 1250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अगर मुझे सॉल्यूट का मास पता चल गया तो अब सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। ओके, इसको इरेज कर दें, अपन कर देते हैं। चलिए, सफिशिएंट है इतना हमारे लिए। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, देखिए क्या करो, 1250 लिखो माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट उधर जाके माइनस हो जाएगा। 1250 माइनस सॉल्यूट का मास कितना है? 175.5। तो चलिए माइनस कर देते हैं एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर नहीं मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट 0.5, 9 में से 5 गया 4, ओके, और 4 में से 7, 14, 7, 11 गया तो 10 आ गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन साइड में भी, ताकि कोई गड़बड़ ना रहे। 0.0521, ठीक है, सही है। तो ये मेरे पास सॉल्वेंट का मास आ गया। लो, जो रिक्वायरमेंट थी, जो सामान था, चीनी, चाय पत्ती, दूध, पतीला, सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। अब समय आ गया है चाय बनाने का। तो चाय यानी कि मोलैलिटी, क्या है फॉर्मूला? लिखेंगे दोबारा क्योंकि इरेज कर दिया था हमने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय मास, ओनली मास है, नॉट मोलर मास। मास ऑफ
सॉल्वेंट किसमें, केजी में। लो ये भी गया। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने कैलकुलेट हुए थे, 3 हुए थे। एंड सॉल्वेंट का मास अभी निकला है 1074.5। गड़बड़ है, ग्राम्स हैं, चाहिए केजी में, तो डिवाइड बाय 1000। ग्राम्स को किलोग्राम में बदल लेंगे। आप क्या करेंगे, बस वही जो आप करते हो सिंपल मैथमेटिक्स में अपनी, 1000 को ऊपर भेजो, 1074.5, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लग जाएगी, तो ये यू आर गेटिंग 30,000। और इसको मुझे डिवाइड करना है 10745 के साथ। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 2 पे जाएगा पहले, 9 14 2 0 1 5 8 0, और ये अप्रोक्सीमेटली 7 या 8 पे चला जाएगा। चेक कर लेते हैं, 2.79 आ रहा है, ठीक है। तो 2.79 स्मॉल एम या मोल पर केजी या फिर मोल केजी इनवर्स, आप कर सकते हो कैलकुलेशन, सही आएगी, इट्स ओके है। बात यह कि आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हमें ना तो सॉल्यूट के मोल्स पता थे, ना ही सॉल्वेंट का मास पता था, और जो गिवन था उसकी हेल्प से हमने सभी चीज़ों को फाइंड आउट किया। आई जस्ट होप कि अब आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। काइंडली इनको ज़रूर अच्छे से करें, क्योंकि ये बहुत यूज़ होते रहेंगे आपके +1 में, +2 में, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।